बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यू हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका अपना वेटनेरियन डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद राजपूत सुलहरी आपको अपने यूट्यूब चैनल पेट एंड वेट में खुश आमदीद कहता है। तो बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो के ऊपर चलते हैं। ये जो आप घोड़ी देख रहे हैं, इसको कोलक जिसको हम कहते हैं पेट का दर्द होना, एब्डोमिनल पेन जो है, पेट के दर्द को घोड़े में इसको हम कोलक कहते हैं। इसकी जो वजूहात हैं, या पहले हम चलते हैं इसकी कौन कौन सी अक़साम हैं जिसकी वजह से ये कोलक होती है। तो कोई भी रुकावट, ऑब्स्ट्रक्टिव जो है, नंबर 2 रुकावट के साथ स्ट्रेंगुलेटिंग जो है, यानी रुकावट भी है और साथ कोई एनी इंटरनल पार्ट जो है किसी भी नेचुरल ओरिफिस से उसके अंदर इंट्रैप हो जाए। ये थर्ड जो है नॉन स्ट्रेंगुलेटिंग इन्फेक्टिव, और चौथी किस्म है इसकी इन्फ्लेमेटरी। लेकिन जो ज़्यादातर देखा गया है घोड़ों में वो स्पैज़मोडिक जो कंडीशन होती है उसकी वजह से कोलक होती है, और इसमें जानवर को शदीद जो है वो दर्द होती है। घोड़ा कभी उठेगा, कभी बैठेगा, बार बार लेटेगा, पीछे को देखेगा, दिल की धड़कन जो है, हार्ट बीट वो तेज़ हो जाएगी, ब्रीदिंग में, सांस लेने में जानवर जो है वो मुश्किल महसूस करता है। तो ये जो कंडीशन होती है बड़ी ही तकलीफ़देह होती है। अल्लाह ना करे अगर आपने टाइम पे इसकी फाइंडिंग नहीं करवाई, इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो घोड़ा जो है वो मर सकता है। घोड़ी, गधे, खच्चर। अगर हम बात करें इस तरह के केस की, कुछ होते हैं जो एक्यूट हैं, यानी 24 से 36 घंटे हो तो हम कहते हैं एक्यूट। जब क्रोनिक है, 24 से 36 घंटों से ज़्यादा टाइम हो जाए उसको हम क्रोनिक कह देते हैं। और रिकरेंट जो है मल्टीपल एपिसोड जो हैं, जो कि 2 घंटे के वक्फे के साथ 2 दिन जो है, 2 दिन का इसमें जो है वो गैप होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं चेक कर रहा हूँ राइट एंड लेफ़्ट, जो इसका स्टमक है, इसकी जो सीकम है, उनके अंदर जो इंटरनल इसका जस्टा है, जिसने खाया था भूसा, हुआ क्या था, इसने बहुत ज़्यादा भूसा जो है वो खाया है, क्योंकि इसका जो ऑनर था वो इसको सही तरह जो ग्रीन फॉडर है वो दे नहीं पाया, और जिसको हम कहते हैं गतावा, जो सूखी तूड़ी है उसके ऊपर ही वो चोकर जो है वो डाल देता था, और सही तरह इसको जो है वो गीला करके नहीं डाला। तो वो जानवर खाता गया है, तो घोड़ी के अंदर जो है ये बैठ गई है। इससे इम्पेक्शन, मैदे का रुक जाना, जो कुछ खाया था बाद में जो है। और ये मैं बताना भूल गया कि इसको 2 दिन हो गए हैं घोड़ी को इस तरह की कंडीशन में, बेचारी को जो कुछ उन्होंने खिलाया था वो अंदर ही बैठता गया है। इस घोड़ी ने लिद नहीं की, और साथ ही रिटेंशन ऑफ द यूरिनेशन, जो पेशाब है वो भी घोड़ी का बंद हो गया है। तो आप तसव्वुर करें अगर एक इंसान के साथ ये कंडीशन हो, एक तो साथ शदीद कब्ज़ हो और साथ उसका पेशाब भी बंद हो जाए, तो जो उसके साथ बीती है वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ये साथ टेम्परेचर भी ले रहा हूँ। तो कोलक में अक्सर औक़ात जो है टेम्परेचर लो होगा। बस औक़ात अगर एनिमल बाहर पड़ा रहा धूप में, या कोई इंटरनल जिसको हम कहेंगे एनी इंटरनल ऑर्गन की जो इन्फ्लेमेशन है, जैसे पेरिटोनाइटिस है, एंट्राइटिस है, उसके अंदर जानवर को जो है बुखार, इन्फेक्शन होने की वजह से हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर लो होगा। दिल की धड़कन का तेज़ होना, जानवर का बार बार पीछे की तरफ देखना, कभी उठना, कभी बैठना, लेटना, ये जो है ये समझिए कि कोलक इस जानवर को हुआ है। ये साथ भूसा वो खिलाता रहा है,
लेकिन टाइम पे फ्रीक्वेंटली इसको वो पानी नहीं दे पाया, जिसकी वजह से अंदर जो इसने भूसा खाया इंजेस्टा है वो अंदर ड्राई हो गया, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो रुकावट, वो जाके जिसको हम कहते हैं सुद्दे बन जाना, बन का पड़ जाना। जब ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर जो है जानवर इस कंडीशन में मुश्किल का शिकार हो जाता है। वो घोड़े या घोड़ियाँ जिनको आप ज़्यादा मिक़दार में वंड, जिसको हम वंडा कंसनट्रेट कहते हैं, वो देते हैं, उससे भी जानवर अक्सर औक़ात रिटेंशन ऑफ द यूरिन, पेशाब का बंद होना, कोलिक का होना, ये हो जाता है। लेकिन वो घोड़ियाँ जिसको सब्ज़ चारा दिया जाता है एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मिक़दार में पानी ऑफ़र किया जाता है, वो इस बीमारी में शिकार नहीं हो पाते। तो इसके लिए जो है, क्योंकि साथ इसका पेशाब बंद है, उसके लिए जो है डायूरेटिक, ऐसे एजेंट्स जो पेशाब खोलने में मदद देते हैं, उसको हम कहते हैं डायूरेटिक। वो इसका रिज़ल्ट जल्दी लेने के लिए जुगुलर वेन जो है, ये पहले इसको साफ़ किया एंटीसेप्टिक लोशन के साथ, अच्छी तरह साफ़ करने के बाद जो है ये नीडल को 90 एंगल पे सीधा रख के जुगुलर वेन के ऊपर प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद फिर ये जो इंजेक्शन है ये साथ, जब आप इसकी नीडल वेन में चले जाएगी, आप पीछे से इसको थोड़ा सा सक करेंगे तो ये देखें ब्लड आ गया है। तो ये लगा देंगे इंजेक्शन, ये लगा रहा हूँ। तो मैं बता रहा था वो घोड़े घोड़ियाँ जिनको आप ज़्यादा मिक़दार में वंडा डालते हैं कंसनट्रेट, या जिनको आप जो ड्राई फीड है वो ज़्यादा ऑफ़र करते हैं, जिस तरह ये है, तो वो जानवर ज़्यादा इस कंडीशन से दो चार होता है, कोलिक का शिकार हो जाता है। या वो घोड़े घोड़ियाँ जो स्टेबल हॉर्सेस होते हैं, एक ही जगह पे बांधे हुए हैं, उनके अंदर ज़्यादा होता है। और ये जो कंडीशन है, अल्लाह माफ़ करे, अगर टाइम पे अगर इसका सद्देबाब ना किया जाए तो जानवर आपका एक्सपायर भी हो सकता है। इसकी जो दूसरी वजह है, बस औक़ात जानवर नीचे से मिट्टी खा लेता है या रेत का खा लेना, उससे भी जो है यूरिनेशन, पेशाब में पेशाब की रुकावट का होना, जानवर के अंदर जो है वो कब्ज़ का हो जाना, या फिर इसकी एक और वजह जो है हेलमिंथ का होना है, जिसको हम कहते हैं पेट के किरम, अगर वो हों तो वो भी अंदर जो है वो रुकावट का सबब बनते हैं, तो उससे भी कोलिक हो जाती है। या कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है जानवर ज़्यादा करके आए तो उससे भी ये कंडीशन हो सकती है। तो ये तो सारी मैंने आपको बताई कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। ये जो कोलिक है, इसमें जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सीकम है, असेंडिंग जो लार्ज कोलन है एंड डिसेंडिंग जो स्मॉल कोलन है, इन पार्ट्स जो होते हैं ना, एनाटॉमिकल पार्ट्स, उनको जो मुतासर करती है। तो आईवी इंजेक्शन देने के बाद ये जो मैंने आपको सामने जो है लगाया है, 7 रिंगर लैक्टेट है, और इसके अंदर मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स वो डाले हैं। एक तो क्योंकि डिहाइड्रेशन है इसके अंदर, उसको हल करने के लिए। तो इस तरह की जब कंडीशन हो जाए तो फ़ौरन किसी भी क्वालिफाइड वेटरनरियन को जो है वो बुलाना चाहिए, ताकि वो असेस करे। असेस जब सही हो जाएगा तो उसका इलाज करना आसान हो जाएगा। ये देखें, ये पेशाब माशाल्लाह किया इसने, इसकी तकलीफ़ जो है वो काफ़ी इससे दूर हो जाएगी।
क्योंकि पेशाब की रुकावट जो होती है वो बड़ी ही नुकसानदेह होती है जानवर के लिए, जो कोला कस्बा बनती है। इसका जो मैदा है उसकी मोटालिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पहले घोड़ी बेचारी बिल्कुल लेटी हुई थी, कभी उठ रही थी कभी बैठ रही थी, तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद, ड्रिप लगाने के बाद थोड़ी सी माशाल्लाह इसमें जान आ गई है, अपने आप को बेहतर महसूस कर रही है। तो जितने भी मवेशी पाल भाई हैं जो इनसे फ़िज़िकल काम लेते हैं, उनको चाहिए कि अपने घोड़ों का या जो गधे रखे हैं जिनके ऊपर वो अपना दूसरे जानवरों का चारा लेके आते हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें। टाइम पे इनको जो है पानी ऑफ़र करें, इनको पानी टाइम पे देना चाहिए, खुराक इनकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रीन फॉडर जो है वो इनको ज़्यादा मकदार में देना चाहिए, ताकि एनिमल जो है वो सेहतमंद रहे। और इनके अंदर जो है डिवर्मिंग जो है वो लाजमी टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत से जो कीड़े हैं वो हो जाते हैं। तो क्योंकि ये घोड़ा बहुत ही कीमती जानवर है, इससे प्यार करना चाहिए हमें, और की बहुत केयर जो है वो लाजमी करनी चाहिए। तो इस तरह के जानवर को जब ये कंडीशन हो तो आपने ज़्यादा मकदार में इसको भूसा नहीं देना, रोटियां नहीं डालनी, जो खल वगैरह दे रहे हैं चंद दिन के लिए, ये सारा कुछ जो है वो बंद करें। ग्रीन फॉडर जो है वो दें, प्लेंटी ऑफ वाटर दें, कोई मिनरल मिक्सचर जो है वो लाजमी जो है जानवर को वक्फे के साथ हर रोज़ डेली थोड़ी मकदार में देना चाहिए। घोड़े घोड़ियों में, खच्चरों में जो यूजुअल काज है डेथ की, मरने की, वो सीवियर कोलिक है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है, एंटेरोटॉक्सीमिया का होना, एंड हाइपोवोलीमिया, ये वॉल्यूम जो है जो कम हो जाएगा, उसकी वजह से भी जानवर जो है शॉक में चला जाएगा। एट द एंड जानवर जो है एक्सपायर हो जाएगा। बस औकात जब सीकम में, इंटेस्टाइन में टिम्पनी की कंडीशन हो जाए, गैसें हो जाएं, तो फिर जो है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी हमें पास करनी पड़ सकती है, या बस औकात ऑपरेशन जो है वो करना पड़ सकता है। इंटेस्टाइन जो रुकावट हो गई है या टॉर्शन हो सकती है, तो ये सारी कंडीशन जो है ये इसमें हो सकती हैं। जो पेन को रिलीफ करने के लिए मेडिसिन दी सकती हैं घोड़ों के अंदर, फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन है, कीटोप्रोफन है, फिनाइल ब्यूटाजोन है, डिप्रोन है। दूसरा जो ओपिएट्स हैं इसको सेडेशन देने के लिए ब्यूटोरफिनोल है, पैथिडीन है, ये या मॉर्फिन सल्फेट, ये भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक वेटनेरियन जो है ये उसी का काम है। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट जो हैं, जिस तरह ज़ाइलाज़ीन है, डिटोमिडीन है, रोमीफिडीन है, ये सारी जो हैं इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरा है स्पैज़मोलिटिक्स, जिसमें हम एट्रोपिन है, हायोसिन है, ये इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। कोई चीज़ पूछना चाहें तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये घोड़े रखे हैं, खच्चर रखे हैं, ये गधे रखे हैं, मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि इसका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये सेहतमंद हैं। अब ये अगर मैं इसको हिस्ट्री बताऊँ, ये बच्चे का जो घोड़ा था बेचारा, इसी के ऊपर सारा वो चारा भी लेके आता है, फिर इसके ऊपर वो कमाई भी बेचारा करता है। इसका जो अपना फादर था उसकी डेथ हो चुकी है। तो अब देखेंगे कि जो लॉस तो फिर लॉस है ना, अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कीमती घोड़ा चला जाए तो
इसको ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने जानवरों का भी। तो डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।